तो दोस्तों जैसे ही हम लोग सरभंग आश्रम में राम जानकी माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अब उस स्थान पे जहाँ पर हमें विस्फोट में प्राप्त 108 वेदियाँ यानी कि यज्ञ वेदियाँ प्राप्त होती हैं, वहीं पर चल रहे हैं देखने के लिए। और दोस्तों किताबों की बात मान लें तो उसमें जो यज्ञ वेदियाँ निकली हैं तो उसमें कुछ पुराने चावल भी प्राप्त हुए हैं और लगभग सभी जो है यज्ञ वेदियाँ सुरक्षित पाई गई हैं। तो चलिए चलते हैं अब उन 108 यज्ञ वेदियों के दर्शन करने के लिए जो कि हम लोग को विस्फोट में प्राप्त हुई थी। और भाई साहब देखते हैं ऐसे जो है रामकुंड लक्ष्मण कुंड के बगल से ही रास्ता है, तो इस रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ऐसे पहाड़ वगैरह है और आपको चारों तरफ जंगल ही जंगल देखने मिल रहा है, तो इस जंगल के रास्ते से होते हुए बढ़ रहे हैं। और ऐसे सिंगल रास्ता है भाई साहब, यहाँ कोई रूट है नहीं, बाकी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई साहब इन्हीं रास्तों से होते चल रहे हैं हम। देख ही पा रहे हो आप कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पे। दोस्तों ऐसे घूमते हुए आगे आ चुके हैं जहाँ पर इससे ऐसे में यहाँ पर बहता हुआ जो है जल देखने को मिलता है। छोटा सा डैम नुमा यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं। ऐसे यहाँ से पानी जो है जा रहा है। और भाई साहब देखते हैं यहाँ पर सुंदर सुंदर कुछ फूल लगे हुए हैं। आप लोग देखते हैं इस जो है पानी में ऐसे फूल लगे हुए हैं, तो इसी से होते हुए अब बढ़ रहे हैं आगे। भाई साहब बस यही थोड़ा सा क्रॉस वाला बन जाता है, इसको पार करते हुए अब बढ़ रहे हैं आगे। और इसे जैसे ऐसे रास्ता गया है, इसे कूद के हम लोग आगे जाने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे ही जंगल लगातार हमें देखने को मिल रहा है, तो इस रास्ते बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। भाई साहब एक लोग से बात तो हो रही थी कि अगर कोई होता तो हम भेज देते आपके साथ, लेकिन शायद नहीं रहा होगा, तो उन्होंने रास्ता गाइड कर दिया, तो हम लोग उसी जो है रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पर चारों तरफ आपको ऐसे ही पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, भाई साहब पूरा जंगल है। तो दोस्तों जैसे ही छोटा सा जो है पुल बना हुआ है उसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पर दो रास्ते देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो यज्ञ वेदियाँ हैं वहाँ पर जाने के लिए जैसे ऐसे एरो का निशान बना हुआ है, तो हम लोग इसी को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ यज्ञ और बना हुआ एरो, तो इसी को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कभी भी आते हैं तो ये काफ़ी मदद करता है। ये बात उन्होंने भी बताई थी कि आपको रास्ते में ऐसे जो है चिन्ह मिल जाएंगे ताकि आप आसानी के साथ वहाँ पर पहुँच सकें। तो चलिए इन्हीं को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। जय श्री राम बाबा। तो दोस्तों आगे बढ़ ही रहे थे यज्ञ वेदियों के लिए, यहाँ पर हमें एक गुफा देखने को मिली। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग यज्ञ वेदियों के लिए जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो रास्ता जाता है, तो उस रास्ते से पहले यहाँ पर हमें सरभंग जी की जो है तपोस्थली, जहाँ पर सरभंग ऋषि जो है तप करते थे। और यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर कृपालु महाराज भी आए थे कुछ महीनों के लिए यहाँ पर तप करने के लिए। यहाँ से हम लोग कुछ दूरी पर ब्रह्मकुंड के लिए भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँच इस गुफा के दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ से चलेंगे ब्रह्मकुंड के दर्शन करने के लिए। दोस्तों देखते हैं ये है सरभंग ऋषि मुनि जी की प्राचीन गुफा। पहले सगुरु जी का कहना है यहाँ से कुछ जीव जंतु निकल आते थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। बाकी आपको ऐसे यहाँ पर अंदर गुफा देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग सरभंग मुनि जी की जो तपोस्थली है उसके दर्शन करते हैं। यहीं पर वह तप किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं इस गुफा में, और अब बढ़ेंगे आगे जहाँ पर ब्रह्मकुंड के दर्शन होंगे। और यहीं पर पत्थर में आगे हमें गणेश जी की भव्य प्रतिमा देखने को मिलती है। ऐसा कहते हैं कि पत्थर में जो है गणेश जी की प्रतिमा जो है निखरी हुई है। तो इस तरह से जंगल की ओर बढ़ते हुए और इस तरह से हमें यहाँ पर आगे मंदिर में गणेश जी के दर्शन होंगे और यहाँ पर ब्रह्मकुंड है आगे, तो हम ब्रह्मकुंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते आते हैं तो यहाँ पर ऐसे मंदिर नुमा में यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड के लिए हम लोग इस रास्ते से होते जाते हैं। तो देख सकते हैं भाई साहब कितना जो है घनघोर जंगल में ऐसे आपको आना होता है। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हैं इस पत्थर के रास्तों से होते चलते हैं ब्रह्मकुंड, ये देख सकते हैं आप लोग। भाई साहब इस रास्ते से होते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और आप देखते हैं यहाँ पर ब्रह्मकुंड में आपको कुछ इस प्रकार से भाई देखने को मिल रहा है। और जैसे कितना सारा जो है गंदा हो रखा है,
और प्राचीन समय में यहाँ पर मानते हैं कि सर्वभंग ऋषि की जो अस्थियाँ थी उनको यहाँ पर विसर्जित किया गया था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये हमें ब्रह्मकुंड के दर्शन हो पा रहे हैं। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है इसमें भाई, ये है नेचर के साथ खिलवाड़। बाकी अगर इसे साफ रखा जाता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ का वातावरण हमें देखने को मिलेगा। और गंदगी तो आप देख ही पा रहे भाई साहब, गंदगी के कारण थोड़ा सा और भी बुरा लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग पहुँच कर, जैसे हम लोग सर्वभंग ऋषि के दर्शन करते हैं, वहाँ से आते हुए जब गुफा के दर्शन करते हैं जहाँ पर उनकी तपस्या है, उसके बाद लगभग वहाँ से 100 मीटर आगे आते हैं तो ब्रह्मकुंड के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग गणेश जी के दर्शन करने के लिए, जो कि एक पत्थर में उनकी मूर्ति उभरी हुई है। उसके बाद दर्शन करके आगे बढ़ेंगे 108 यज्ञ वेदियों के दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग के ब्रह्मकुंड के दर्शन प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं यज्ञ वेदियों के पास। जय श्री राम। तो भाई साहब ब्रह्मकुंड दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं। बस थोड़ा सा लगभग 60 से 70 मीटर हमने कर लिया और यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर दिख गया जहाँ पर हम लोग गणेश जी के दर्शन करेंगे। वही करते हैं दर्शन गणेश जी के। तो भाई साहब ऐसे ही बढ़ते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं आगे। और यहाँ पर लोगों ने घर बना रखा है कि प्रभु से उन्होंने मांग रखा है कि प्रभु जी हमें जो है इतने मंजिल घर देना, रिश्ते ऐसे घर बनाए। तो आप में से बताओ भाई कौन कौन ऐसे घर बना रखा है? पहले से स्थानों पर अगर कहीं भी जाते हो तो ऐसे किसने किसने जो है बनाया है घर। और यहाँ पर दर्शन करते हैं गणेश जी के। देखते हैं यहाँ पर गणेश जी की जो है भव्य प्रतिमा यहाँ पर पत्थर से उभरी हुई है। तो ये अद्भुत दर्शन करने को पा रहे हैं गणेश जी के। तो इस तरह से हम लोग के गणेश जी के दर्शन प्राप्त हो गए। अब बढ़ेंगे 108 यज्ञ वेदियों को, चलते और आगे। जय श्री राम, जय हो गणेश भगवान की जय हो। बढ़ते हैं इस जंगल में, आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और यही रास्ता आता है जो मेन रास्ता आता है 108 यज्ञ वेदियों की ओर। अगर हम ब्रह्मकुंड नहीं जाते हैं और वो गुफा के दर्शन करने नहीं जाते तो हमें सीधा रास्ता इधर से नहीं आएंगे। हल्का हल्का डर भी लग रहा है। और यहाँ पर जैसे ऐसे यहाँ हल्की हल्की आकृतियाँ देखने को मिली, जो भी पत्थर निकले हुए हैं। देखते हैं ऐसे जो पत्थर निकले हुए हैं यहाँ पर जो विस्फोट हुआ है। और ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी प्रतिमा है जिसके हम लोग जो है चित्रण को देख पा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कौन सी प्रतिमा है और कौन से देवी देवता हैं। ऐसे आपको तमाम सारे जो है चित्र देखने मिल जाएंगे पत्थरों पर। भाई साहब कुछ भी हो, ये सभी जो है लगभग मंदिर के अवशेष हैं, क्योंकि ऐसा जो है और कहीं मूर्तियाँ हमें देखने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि ऐसे सिर्फ हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। और जैसे ये 108 यज्ञ वेदियाँ जहाँ पर हम लोग इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। और यहाँ का पूरा स्थल कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो चलिए करते हैं दर्शन उन 108 यज्ञ वेदियों के। तो आप सभी लोग कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि भाई साहब आप लगातार जो है सर्वभंग मुनि आश्रम के दर्शन किए, उसके बाद उनकी तपोस्थली दर्शन किए, उसके बाद ब्रह्मकुंड दर्शन किए, और अब हम आज पहुँचे हैं यज्ञ वेदियों के पास 108 यज्ञ वेदियाँ, जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते ही हमें यहाँ पर यज्ञ वेदियाँ देखने को मिल जाती हैं। भाई साहब ये पता नहीं कौन से काल का हो और कौन से समय का हो ये स्थान, जहाँ पर विस्फोट हुआ और उसके दौरान यहाँ पर 108 यज्ञ वेदियाँ देखने को मिली। और न जाने कौन सा जो है संकल्प के लिए, और न जाने कौन सी जो है मान्यता थी, कौन सी प्रभु से मांग थी, जो यहाँ पर 108 यज्ञ वेदियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। और ये सिर्फ जो है जब विस्फोट हुआ तभी देखने को मिली। और यहाँ पर हमें कुछ जो है साक्ष्य भी मिले, जिसमें यज्ञ वेदियों में चावल के दाने भी प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये वही प्यारा सा स्थान है जो सर्वभंग ऋषि आश्रम से लगभग 1.5 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर के आसपास होगा, जिसके हम लोग ऐसे जो है सभी यज्ञ वेदियों के दर्शन करने को पा रहे हैं। देख सकते हैं यही है वो प्यारा सा स्थान। और ऐसा बहुत कम ही जगह पे हमें 108 यज्ञ वेदियों के दर्शन होंगे, देख सकते हैं। तो आप भी लोग कुछ जो है यज्ञ वेदियों के दर्शन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे आपको को 108 इसी प्रकार की यज्ञ वेदियों के दर्शन होने वाले हैं। देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर आपको ऐसे जो है पूरा जो है देखने को मिल रही हैं। और जब यहाँ पर हम
108 यज्ञ वेदियों के दर्शन कर लेते हैं। तो यहीं पर हनुमान जी दादा विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। अभी एक गुरु जी हमें नीचे मिले थे, तो यहाँ पर आए, हनुमान जी की पूजा अर्चना की और यहाँ पर देखते हैं हनुमान जी लाल यहाँ पर विराजमान है। देख सकते हैं इस तरह से हम लोग पहुंचकर हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से भाई साहब अपना जो है सर्वभंग ऋषि आश्रम पहुंचकर यहाँ पर हम लोगों ने पहले आश्रम के दर्शन किए, राम जानकी जी के दर्शन किए, उसके बाद पहुंचते हैं उस प्राचीन गुफा पे जहाँ पर सर्वभंग जी की तपोभूमि थी, उसके दर्शन किए, फिर ब्रह्म कुंड के दर्शन किए। तो इसी तरह से बढ़ते हुए अब आ चुके हैं 108 यज्ञ वेदियों के भी दर्शन हो चुके हैं। और देखते हैं यहाँ पर अभी लगातार यह यज्ञ वेदी लगातार चल रही है और यहाँ पर देखते हैं किसी ने आम की लकड़ी को यहाँ पर डाल रखा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँचकर दर्शन करते हैं। तो भाई साहब आप सभी को यह दर्शन यात्रा सर्वभंग ऋषि की कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। और इस तरह से आप लोगों ने कहाँ पर 108 यज्ञ वेदियाँ देखी वो भी बताइएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जय श्री राम जरूर लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने राम वनगमन पथ यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। जय श्री राम।